दोस्तों, बाड़मेर का तापमान ही नहीं, यहाँ का राजनीतिक पारा भी हमेशा अपने चरम पर रहता है। बाड़मेर देश का वो जिला बन चुका है जिसको चर्चाओं में रहने की आदत सी हो गई है। लेकिन आज इन्हीं तमाम चर्चाओं के बीच हम बात करेंगे राजस्थान के बाड़मेर जिले की एक ऐसे धरने की जो यहाँ के 45, 46 और 47 डिग्री के तापमान के बावजूद भी पिछले 52 दिन से ड्राइवर और मजदूर कोयला माइंस के बाहर धरने पर बैठे हैं। और ये धरना और भी खास तब हो जाता है जब उन्हीं के विधायक पिछले 27 दिन से उनके साथ बैठे हैं, लगातार धरने पर बैठ करके लोगों की मांग को मजबूत कर रहे हैं और इस मजबूती को तमाम लोगों के सरकार के सामने पेश करने के लिए खुद पर पेट्रोल की बोतल छिड़क कर ये मैसेज भी दिया कि मेरे लोगों के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा, तत्पर रहूंगा। हालांकि इस वाकये के बाद उन्हें कई जगहों पर ट्रोल भी होना पड़ा, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम है कि मैं लोगों के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूं। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनका मैं हमेशा साथ दूंगा। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इनके जो पीएसओ थे वो निलंबित हो गए। मेरे साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं जो पूरे देश में अपने नाम से जाने जाते हैं। रविंद्र सिंह जी, इस बार आपको लंबा संघर्ष करना पड़ा। वैसे धरने जितने भी दिए हैं जल्दी सलट जाते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 27 दिन आपको और आपके लोगों को 52 दिन तक बैठना पड़ रहा है। कहाँ मामला अटक गया है? देखो अशोक जी, संघर्ष थाना लागे कि 27 दिन रो लंबो है। मैंने यहाँ लागे कि 2019 में आज 2026 महीना में बैठा हूँ। लारला 7 सालों में ना अलग अलग दौर रहा, अलग अलग तरीके रा संघर्ष करया है और जनता जनार्दन रो हमेशा आशीर्वाद वहाँ बिड़ो रहे। और उहाँ लोगों रे वास्ते, वे वंचित वर्ग रे वास्ते, वे शोषित वर्ग रे वास्ते, उहाँ मजदूरों रे वास्ते, उहाँ गरीबों रे वास्ते अगर जे लड़न रो मना सौभाग्य मिले तो मना लागे कि वो सौभाग्यशाली हाँ और वो हमारे कर्तव्य और निर्वहन पूरे तरीके में कर रहे हैं। आमतौर पर नेता ऐसा सोचते नहीं है कि एक बार जीतने के बाद सत्ता का सुख भोगते हैं या फिर वो चुनाव दौर में नहीं के आयो तो कि वो नेता को नहीं वो थारो बेटो हाँ, थारो भाई हाँ और थारे हर सुख और दुख की स्थिति रे मिना था बेड़ो रही। और पेल भी हूँ कहतो आयो हाँ कि मैं 1 टर्म 2 टर्म रे वास्ते को नहीं आया। मैंने पूरी उम्र थारे बेड़ी काटनी है। थारो भाई बने, थारो बेटो बने, थारे वास्ते काटनी। और मारो सार्वजनिक जीवन में ना मारो खुद रो व्यक्तिगत कहीं को नहीं है। ये जनता रे वास्ते जेत भी लड़ना पड़े लड़। अच्छा रविंद्र सिंह जी, अब अपन सीधा गिरल पे ही जाते हैं। कोयला खनन को लेकर बात करते हैं। सन 1995 में बाड़मेर में कोयला जब से खनन शुरू हुआ है, यहाँ के किसान थे, खेत जिनके भूमिधारक है उनके खेतों को अवाप्त कर लिया गया। उसके बाद खनन शुरू हुआ। क्यों लगातार यहाँ के लोगों को समय समय पर धरने देने पड़ते हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हो गई कि अब कंपनी वाले या सरकार इनकी सुनती नहीं है? देखो 1994 रे मीना ये जगह गिरल, आकली, थुमली, जाड़ेला, खेजड़ली, अगोरिया ये पूरे क्षेत्र की जमीन ना अवाप्त करेगी। 1994 में जिके टाइम अवाप्त हुई वो टाइम 600 रुपया या ना अवाप्ती वास्ते वे एवज रे मीना मुआवजो मिलो। वे दौर में ना लोगों ने कहो कि साहब थाना मजदूरी मिल से, थाना ठाको नहीं, थाना जमीर नहीं चिकी है। और आज आया रहा 2026 और 94 ले 26 लगभग 30 साल हो गया। अपने ये पूरे क्षेत्र में ना शिक्षा की कमी रही। तमाम लोग अता या तो खेती माते अपना भी माइतर अपना भी बडेरा ओइज करता, या तो खेती करता या धर्म तो छंगा होते उर लारे जीवन यापन करता। धीरे धीरे जिमड़ी हती जो कोई गई यारी पढ़ाई वढ़ाई आड़ो डेरो घणो रह्यो को नहीं तो मजदूरी करता। और मजदूरी क्या कि अनपढ़ था, इतना शिक्षित को नहीं था, परिस्थितियां एडी थी है ना। चाहे भी हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड तो जा कौन सकता है ना। यारी आर्थिक स्थिति भी एडी थी, सामाजिक स्थितियां भी एडी थी, पर फिर भी मजबूत था। तो मजदूरी करे करे आप रो जीवन यापन जो है करता। तो लारला 30 साल मीना RSMM जगह ये जगह लैंड एक्वायर करी जो एक सरकारी उपक्रम है जो एक माइनिंग करे है। तो RSMM और तमाम जो एक जिम्मेदार लोग रहा माइनिंग रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव उन लोग यहाँ की तरफ ध्यान कर दी नहीं। 30 साल में ना जहाँ दीबा ठोके चलतो पड़े वहाँ चलाता पड़ा। 2023 रे मीना जब हूँ विधानसभा चुनाव रे दौर में यहाँ गाँव रे मीना हूँ गयो तो एथ जाए देखियो कि साहब एथ माइनिंग रे कारण यहाँ पूरे गांव रे लोगों की उम्र जो है 10-10 साल पॉल्यूशन की वजह में घटी है। आप अपने JSW भादरे से मीना प्लांट लागू है आके पाके थे चूली बीजा आके पाके गाँव रे ढाणिया मीना थे जाहो कपूरडी बीजा केत भी
तो आप ना सामने टाइम जब जाओ तो एक धुएं रो उबार जो है वो सड़क रे माथे आता कई लोगों को धुएं के कारण पलायन भी कर दिए। मैं पहले कोई करे खबरों भी करे। आप कई बार खबरें भी करें तो आप विचार करो कि वो पूरे क्षेत्र में मीना ए स्थिति है कि जे रात रे घर रे माथे कोई सुए या घर रे बाहर अगंते में कोई सुए, सुबह उठे जे शर्ट झाटके तो आधो किलो हुए में खंख निकले। तो एड़े दौर में मीना तमाम लोग काम करता। वो टाइम एक माता जी रो जकार वीडियो भी एक काफी लोग चुनाव टाइम रो। हाँ चुनाव टाइम रो तो चुनाव में जदे वो टाइम गयो तो मैंने कहो कि बेटा ये घना ही नेता आए पाचा फिर मानक कोई संभालन को ना आयो था। मैंने उम्मीद है कि थे मार वास्ते नहीं टिपुड़ा वास्ते कहीं रोजगार हो बीजा रो कहीं संसाधन की व्यवस्था करा सो। आप सोचो कि 30 साल तक एक लाखों करोड़ों अरबों रुपये रो रेवेन्यू जो है सरकार वगैरह जनरेट करी। आज भी गिरल गांव रे में ना 5वीं तक स्कूल है वो है ना। गिरल आप जब कदे आओ तो वो देख सो कि ओथरे रोड और ओथरो इंफ्रा जो है जो गवर्नमेंट स्पेसिफिक इंफ्रा डेवलप करने की जिम्मेदारी है, चाहे हेल्थ ना ले रहे तमाम चीज़ें कोई चीज़ की व्यवस्था को तो लारला 30 साल ये लोगों को शोषण ही है। और ए लोग कौन है? ए लोग वो है जिका मैंने वोट देना, मैंने आशीर्वाद दिनो, मैंने ये लायक बनायो। आज जब उहाँ ना जरूरत है मारी और हूँ एक एसी रे मैंने बैठो रहीस तो मैंने लगे कि हूँ तमाम लोगों ने बेड़ो कुठारा गात कर रहे हो, दुखो कर रहे हो। मारो नैतिक जिम्मेदारी है, मारो कर्तव्य है कि हूँ हर वास्ते खड़ो रहा और हूँ हमारे कर्तव्य की पालन कर रहे हो। जी अच्छा, ये जब धरना आपने स्टार्ट किया जिसको लेकर के हमने तमाम जगह पर पता करने की कोशिश की तो कि वो जब टेंडर किसी और कंपनी को मिल गया, पहले यहाँ दूसरी कंपनी थी और अब दूसरी कंपनी आई तो वहाँ पर कुछ लोगों को निकाल दिया गया था और उसके बाद उनको वापस ये था कि भी अब नई कंपनी को टेंडर है, नई मशीनें, नई मशीनरी जब आ जाएगी तब उनको जॉब वापस लगा दिया जाएगा। बस इतनी सी बात थी और इस बात का बतंगड़ बना दिया, ऐसा बता रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखो आपने बताया वास्तव में कितने लोगों को बाहर निकाला गया था? देखो ये जगह जब मैं आपने बताया कि 1994 में लेर आज 26 तक कंटिन्यू माइनिंग चली रही 32 साल का 30 साल 94 26 30 साल 30 साल हम माइनिंग चले। अलग अलग कंपनी जो है आगे माइन करने वास्ते आया कर। RSMM जो है वो ये माइंस की ऑनर है, राजस्थान स्टेट मिनरल एंड माइन। तो जब टेंडर चेंज हुआ और बाद में मीना जब माइनिंग चलती पड़ी अमूमन तमाम जो लोग है या तमाम जो भी एक माइनिंग करने वास्ते माइनिंग करने वास्ते आया करे उन्होंने भी जिम्मेदारी भी बने। मैं क्या भी करा कि गांव वाला ना भेड़ा थे लेर पया जमीन उमारी। हाँ जमीन उमारी है वो जे आप गांव रे मेरा काम नहीं कर सके तो बाहर कौन दे ठीक है। और इतो तो वो डिजर्व भी करे और बीजी चीज की वो ब्याला लोग है वो जो मैंने वोट करे था तुम जिम्मेदारी बने। हाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वो टाइम एक बार जब लोग आया यहाँ कहो कि साहब माना निकाल दिया है तो जो भी वो जिम्मेदार आदमी है वो मैं बात करी कि साहब यहाँ इतना लोगों ने था निकालिया है तो वहाँ कहे साहब निकालिया तो घरे बैठा है मैं यहाँ सैलरी दे आप निश्चिंत रहो। तो मैं वहाँ लोगों ने कहा मैं थाना तो आराम हो गया, घरे बैठोड़ा ना पैसा दे पड़ा थाना तो कहीं करने को नहीं थे, आराम में जाए बेसो और थारो काम हो जाए। ये बात रहे दूजे या तीजे दिन जो है माइंस रे मीना माइनिंग शुरू कर दी, कई सारी गाड़ियाँ लोड होने लगी तो सारे लोग जो है जो जगह लोगों ने वहाँ भी कहो कि थे घरे जाए शुरू करो निश्चिंत रहो माना थारे सामी बात हुई है। तो वहाँ लोग आए कहो कि साहब था तो बात ऐ करी थी हुआ तो माइंस शुरू होगी। मैंने फोन मार बात करी वहाँ मैं तो ये तो मैं कह रहे जा हाँ जय माना ये थी काम नहीं दे। तो वो लोग उस जगह धरने माथे बैठन रहे। लगभग 7-8 दिन बाद प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का भी कई लोगों का फोन आयो या तमाम लोगों में भी मैं बात करी प्रशासन ने मैं कहा थाना बीच में मध्यस्थता करते हुए यारी बात जो है वो ना सुन लेनी चाहिए और तमाम चीज़ा ना सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। वो टाइम मैं खुद प्रशासन ना भेड़ो ले तमाम गांव रे लोगों ना भेड़ा ले कॉन्ट्रैक्टर ना भेड़ा ले सामूहिक एक मीटिंग कराई। वो मीटिंग रे में ना तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट कर दिए गए कि भैया ये गांव रा लोग है ये ना भेड़ा ले बैठा है हर तरीके में ना थाना पर उठना है थे दो ही सामंजस्य बनाई वो ताकि थारो भी काम होतो रहे गाँव वाला ना रोजगार भी मिलतो रहे एडमिनिस्ट्रेशन ना भी तमाम चीज़ें कही। ये तमाम चीज़ें सारी सॉर्ट आउट कराने के बाद जय अगले दिन काम माते तमाम मजदूर गया उन्होंने कहो कि जो लाइसेंस जगह गोटे ये मैंने की वैसा आपकी एक लाइसेंस रे माथे कोई लेबल लग गया कोई लाइसेंस टेक्निकल चीज़ है व्हीकल रो कोई एक वो डिजाइन लग गया करे
तो यहाँ कहो कि साहब जो डिजाइन नहीं लागूड़ी है वो बाहर हो जाओ। आधे में ज़्यादा लोगों ने बाहर कर दिया। मेरा फोन आया कि साहब था तो काले तो बात कराई है हमारी बिठा, और आज तो माना तो बाहर काट दिया, मैं तो घर रहा गाड़ रहा। प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहो मैं साहब अपन जब बैठे बात करिए तो अपनी जिम्मेदारी बने, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप ये ना कवर करो। तो जितना भी RTO रा भी जो लोग आता वो भी मैं पूछो मैं है कहीं क्या कि अपने तो अमूमन काम इतो ही पड़े कि लाइसेंस बने, हाँ लाइसेंस बड़े हो, गाड़ी चलाई 11 गाड़ी चलाई आया। तो वहाँ कहो कि साहब एक कोई टेक्निकल टर्म है, इतनी मोटी चीज़ को नहीं है, पर अगर कोई कंपलसरी करे है तो आप 40 दिन वहाँ को टाइम ले लो, 40 दिन रे महीना आप ये अप्लाई कर ले, 40 दिन रे महीना तैयार हो जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन ना कहूँ कि साहब आप 40 दिन टाइम ले लो, और बट छोटी सी चीज़ है, इतना लोगों थे बाहर निकाल सो है जाहे करे करे आप कॉलेज में से बात करी। तो उर बाद में महीना जो है यहाँ लोगों ने निकाल दिया गया। पहला तो बिना ठपाए चला था 30 साल तक। ठीक है, हमें अचानक जब नियम लागू हुआ है ना, तमाम चीज़ें यहाँ कहो कि साहब ऐसे नहीं है। हकीकत की है कि वे महीना इंटेंशन जो हतो वो मेला फाइट हतो, वो ना हर तरीके में ना मैंने लगे कि हरेस करने रो इंटेंशन क्या कि एक दिन पहले जब बात हुई दूसरे दिन थे ये तरीके में करो तो समझ में तो अपना भी आ पड़े आंधे नहीं केस हो तो ही समझ आए कि भैया खेल की है। उर बाद में ना ये तमाम जो मजदूर है 20-25 दिन धरने माते बैठे। कितना दिन? 20-25 दिन। पाड़ा बाड़मेर तक आया, आप लोगों ने कवर भी कराया, तमाम चीज़ें हुई। मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहो लगभग 20 दिन होने बाद 25 दिन तक ये तमाम लोग बड़ा बुजुर्ग गाँव रहा, वो पूरे क्षेत्र रहा, वरिष्ठ जन सारा ही आया। वो कहो कि साहब टाबरिया इतना दिन आप तपे पड़िया, मजदूर तपे पड़िया, छोटी मोटी रोजगार करे आप जीवन यापन करें, ये तरीके में ये ना निकाल देना आप अगर ठीक मानो तो। मैं नहीं साहब ये तो ठीक तो है ही को नहीं। व्यवहारिक चीज़ है कि गाँव वाला ना भेड़ा ले बैठो चाहिए। आज तक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि अमर चलो 2.5 साल तो मैं ना देखते हुआ ये पेल भी लारे जब 30 साल काम चलो है तो अगलो आदमी आयो तो भेड़ा लेर बू है, तो ये ना भी बैठो चाहिए। बात करने का प्रयास करो पर कोई तरीके रो रेस्पॉन्स ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ में आयो ना RSMM की तरफ में। अंततः माना धरने माते बैठो पड़े। समस्या केरी छोटी सी चीज रे कारण यहाँ चीज़ा करी। वो पेल भी एडमिनिस्ट्रेशन ना जब हमारी मीटिंग हुई वो टाइम में कहो कि साहब गांव वाला लोग जो है ये कारण बहुत ज़्यादा परेशान है माइंस रे कारण। आप लोगों RSMM की करियो है कि जेत माइंस जो खुदे है वो जो मलबो हुए वो जो खातेदार आदमी है जो खुद पर्सनल लैंड है उर माथे आप डंप कर दियो। हम जाने अशोक जी रो खेत है माइंस रे गोडे, अशोक जी यहाँ ना तो अवाप्ती रमीना दिनो है ना अलॉट करियो है ना कुछ और, थारो खुद रो खेती रे वास्ते थारी जमी है और थारी जमी रे माथे हूँ ले आए मलबो ना के करे डंप करे ओथ 100-200 फुट राज डूंगर ठाए छोड़ा। तो अशोक जी की हालत हुई। तो एड़ा ना जाने कितना लोग है जिका एड़ी स्थितियाँ पड़े पड़ी। ठीक, आप ये ना सही करो। ये बाद चीज़ शुरुआत हुआ मी हुई, मैं जो भी चीज़ है आपने स्पष्ट करे बताऊँ, पर UM पेल भी यहाँ तमाम चीज़ें री बात है जो RSMM ना मैं समय माता कहता है। और विधानसभा रे मीना भी आप कई बार सुने हो से कि मैं आकली थुमली गिरल और ये पूरे क्षेत्र क्या कि RSMM मेन जो चीज़ है RSMM रही है। RSMM रो कामपुर RSMM रो नीचे तो तमाम लोग आता जाता रहे है, नया है एनी उसे बड़े कोई आस, पर एड़े कई सारे इश्यू जो है ये तो है। आज जितना भी मजदूर काम करे तो वो जगह लेबर लो ना पूरे तरीके में ना इम्प्लीमेंट कराउं की जिम्मेदारी भी एडमिनिस्ट्रेशन रही है। हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी ना लेर भी हुए, हमारे वर्किंग हार ना लेर भी हुए, हमारे वेजेज मुआवजो पैसो कितो मिलना चाहिए वो जो मैं वर्किंग आवर कहो है कितना घंटा काम कर सकूँ चीज़ ना ले रही भी है। आप मारो निवेदन है आप में आप कदे आकली थुमली गिरल सोंदड़ी ये सारी माइंस माते जाए और आप ओत जाए देखे कि कितना नियमारी पालना ओत हुआ पड़ी। मामलों की एक साहब कि अजन तक के वो छोटे बात ही कौन करी ना तो ये मजदूर समूह के जो ए मजदूर भी यहाँ ए मन में ना जान लियो कि साहब हमारी उम्र तो हमें ये तरीके में ना हिचकट से KGF फिल्म दिखे वो KGF में ना कोई एक बड़ा बुजुर्ग हुआ जो माथे माथे एक तगारी हाथेड़ो वो कंकर जाए। हकीकत स्थिति एड़ी मेरी जिम्मे यहाँ रह गए मजदूरी यहाँ ना कौन मिली बदले ने मीना मिले तो की धक्का ये तो ठीक को नहीं है। और जिके मीना वही अपने रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ना लागू
जिके टाइम वो धरने माते बैठे हो कि साहब बैठा है यहाँ पे अपन कोई बात सुननी। देखो मैं लोग जो बैठा हाँ केरे वास्ते, ये मजदूर वास्ते, ये क्षेत्र वास्ते, ये तमाम जितने भी मांगा है जो 23 सूत्रीय मांगा है वो तो कई इसके आप ये ना एक अलग मीना जो है वो माथे जरूर आप वो करे। ये 23 सूत्रीय मांगा केरी है, ये मांगा ओथरे लोगां री है जो लारला 30 साल मीना वो जगह परेशान हुए पड़े, हरेस हुए पड़े, उमरी कोई चर्चा करना तैयार को नहीं। आज ते दिल मत हाथ रखे एक बार बताया मीना कि जे गिरल आकली थुमली जाड़ेला ये तरफ अगर आप ए मूवमेंट नहीं करता तो थाना लागे कि यहाँ मजदूरों की बात आज प्रदेश से सरकार तक पहुँच पाती। आज वो पहल भी इतना साल तो थाना भी पत्रकारिता करते हुए। रविंद्र सिंह जी बात पहुंच गई है, आपने बताया कि जैसा आपका प्रदर्शन रहा, धरना रहा, बात सरकार तक पहुंच गई है सबको, लेकिन उस पर कोई अमल क्यों नहीं कर रहा है? ना प्रशासन सुन रहा है, आपसे वार्ताएं जरूर हो रही है, हम जहाँ से खत लेते हैं कि आपके कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, कई बार वार्ताओं में ये भी हो चुका कि भी आपकी मांगे मान लीजिए, फिर बात खत्म हो जाती है। वो तो वो ना पूछो। देखो आपको क्या लगता है सरकार सुनना नहीं चाह रही है? एक चीज बताओ, मारो काम है कि ए जनता री बात जो है वहां तक पहुंचानी। सही बात है, सही बात है ना। मीडिया रो काम है कि आप कोई भी चीज है वो आगे तक जिम्मेदार तक पहुंचाओ, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी केरी है। आप रविंद्र सिंह पार्टी को क्या लगता है, क्या कि सरकार ने इस बात को ईगो पे ले लिया है? क्या ये जच्चा जगह माथल है थाना ईगो माथल लेनी है मेरी बात तो भैया 2.5 साल बाद चुनाव आए, आप ईगो लड़ाई लड़ ले। हाँ कोई दिक्कत को नहीं है। देखो अपनों तो पाड़ो जे तो मंडड़ो है उत मन से, पर मजदूरा की बात ना थे ये तरीके इग्नोर करो, या कोई वंचित शोषित गरीब थे एक तरफ तो थे बात करो राम राज्य री। मैं कल भी चर्चा करी राम राज्य रे मीना की हो तो कि कोई भी अगर कोई राज्य रे मीना कोई प्रदेश रे मीना कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, कोई परेशान है, क्या बेड़ी अगर ज्यादती हुए तो राजा ना उनको नहीं आती, वो पूरी रात विचलित रहे तो जनता सुखी कहाँ कर रही है वास्ते प्रयास हो तो कि आज वो प्रयास हो रही है। अंत्योदय री बात करता कि साहब पंक्ति रे मीना जो आखिरी व्यक्ति जो को बैठो है उरी पीड़ा की है उरी बात करो कि आज उरी पीड़ा सुनी जी रही है। वो थाना पूछा कि सुनी है आप देख रहे हो, बता रहे हो सारी चीजें। क्या मैं ये बात हाथ रख के खुद बताओ। बिल्कुल मेरा सवाल अभी यहीं अटका हुआ है, क्या रविंद्र सिंह भाटी इस धरने में लीड कर रहे हैं पूरे तरीके से, या उसलिए ये काम नहीं हो रहा, या फिर लोकल लीडरशिप जो है वो रविंद्र सिंह से पर्सनल ईगो के कारण, इंटेंशन के कारण? मैं एक कह रही हूँ कि थाना कोई भी चीज अगर पर्सनल है तो व्यक्तिगत हूँ तैयार बैठो। देखो जनता रे आशीर्वाद री बदौलत ये बैठो, जनता रो जो आदेश रहे से वो हमारे वास्ते सर्वमान्य है, सिर माथे है। ठीक, हूँ हमेशा जनता रे आदेश अनुसार चलियो हाँ, और जो भी चीज हमारे में व्यक्ति कहते हैं आप करो, पूरे वास्ते आप स्वतंत्र हो। माना जेल भेजो, माथे मुकदमा दर्ज करो, और भी अगर कोई चीज आप में ना होती आप करो, वो में ना कोई दिक्कत नहीं। पर मजदूरारी मांगा ना या उरी वाजिब जो चीज़ा है उन ना दबाए थाना की मिल से। देखो अपने एक अमूमन कोई दीन दुखी आ तो घरे मानवता है लोगों है ना, आतो तो आप उन्हें पानी पाता, उन्हें बेसाड़े आप रोटी खड़ाता, आप उन्हें पूछता माटे की हो कहाँ करूँ, आप उन्हें मदद करता। वो टाइम भाव की होता कि बेचारा कोई परेशान हुए आप उड़े आए हुए, यही जो तो भाव है ना, मानवता आज भी करा। ठीक, और ए लोग जो कोई ए तो मेला आप रहा है हूँ तो यार वास्ते लड़ी सी आप वहाँ लोग ना जो को पेल में ना 30 साल में इतना हरेस हुआ वहाँ ना और हरेस करने थे प्रयास कर रहे हो, धर्मरोध काम को नहीं कर रहे होते जो को सनातन री बात जो धर्म री बात आज रे तारीख में कर रहे हैं। अगर उमारो धर्म है तो हूँ तो कहीं को कह सकूँ। बिल्कुल। अब इस अगर धरने को लेकर बात करें तो अब ये जो सामने का पक्ष कहें या फिर इस धरने को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है उसमें ये हैं कि रविंद्र सिंह चाहते हैं कि जो लोग धरने पर बैठे हैं महीने भर से 1.5 महीने से, उन मजदूरों को सैलरी मिलनी चाहिए जो धरने पर बैठे थे उसी समय की भी। और सामने वाले पक्ष का ये भी कहना है कि भाई हम बैठे हुए को तो कैसे सैलरी दे दें, अगर ये शुरू किया तो फिर ये परिपाटी नहीं शुरू हो जाएगी। इस पर क्या बात हो रही है? बाकी मांगे तो रविंद्र सिंह ने जो कही वो मानने के लिए तैयार है। एक चीज़ बताओ आपने, हमारी मांगे है कि जो इतना दिन तक लोग जो बैठा है उम्र कोई भी तरीके की कटौती नहीं हुई, कटौती नहीं हुई, केरे भी वेतन में कटौती नहीं होनी चाहिए। ये जो भी इश्यू क्रिएट हुआ ये गलती करी वहाँ तमाम जिम्मेदार लोग आ रही। मजदूर तो थाना आज कोई कहे कि ते बार तावड़े मीना टेंट लगाए बेसो ते बेसो, कोई कौन बेसा, कोई कौन बेसा। बीजी चीज
थे में आप पे सब ईश्वरी कृपा में ना सक्षम हाँ कि 2 टाइम री अपांगुडे दाल रोटी रा जुगाड़ है। वो मजदूर जो को सुबह कमाए शाम रो घरे ले जाए, आप उरी तनख्वाह माडे काटे थे उई में ना कितो एक धन भेड़ो कर ले। उरी पीड़ा, उरे घर, उरे चूल्हे, उरे टाबर, उरे दाना रे बारे में ना विचार कौन कर सकते? आप पे कर सकते, सही बात है ना। आप पे तो वही तो बात करा था। और रही बात बीजी, आज जे माइंस बंद है, इतना मजदूर जे बीजा भी कोई बैठा उसे थे कि उमा ना तनख्वाह को नहीं दियो। आज कोई अगर थारे कैंप रे मीना भी बैठा उसे तो उमा ना थे तनख्वाह को नहीं दियो। और ए तमाम मजदूर तो पहले दिन ही तैयार बैठा था 3 बार बात करे थे कैंसिल करे था। वो तमाम चीज़ा बातें करे अलग अलग चीज़ा अच्छा, ये भी हुआ था कि सैलरी दे देनी, तमाम चीज़ा सहमति हुई उही में ना कोई लाग लपेट करो। देखो पर्दे लारी कहीं है ही को नहीं। हमें एक चीज़ है अशोक जी, आप पे सैलरी, चलो आप पे सैलरी मांगा था ना, वो मांगा क्यों? अशोक जी रे वास्ते मांगा तो या रविंद्र सिंह रे वास्ते मांगा था? नहीं, मजदूरों के लिए, है ना। वो मजदूर कौन है जो को कुमार भेड़ा ही काम करे, या थारे ऑफिस में ना या रविंद्र सिंह रे ऑफिस में काम करे। देखो आज हूँ बाड़मेर मीना बैठो हाँ, गिरल रे मीना बैठो हाँ, चाहे के सेव मीना बैठो हाँ, मारे बेड़ो जितो भी स्टाफ है वो मारो परिवार है। रविंद्र सिंह सर्वाइव जदे करे जदे पूरा स्टाफ जो है वो मेहनत में ना काम करे। एक आदमी है ना जो थारो कैमरो झाल बैठो है, ए थारो स्टाफ को ने थारो परिवार है। ए जितनी शिद्दत में काम कर सके उतो प्रोडक्टिव था ना आउटलेट बढ़िया बड़े है ना। तो ये परिवार ना ले बैंड जिम्मेदारी कहना मोटा ना हुए। घर में मीना जो बड़ा बुजुर्ग हुए वो सबाना ले रहे या टाबर सबाना ले रहे, बड़ा बुजुर्ग ले बड़ा बुजुर्ग। तो ये माइंस रे मीना जो ऑनर है उरी जिम्मेदारी बने कि सबान ले बैठा नो, या मजदूर की जिम्मेदारी बने कि ऑनर की, नो डाउट, है ना। तो बात यह है कि ये तमाम चीज़ा ना आप जदे साउड़ तरीके में देखो हकीकत की है, उमर भी गलती को नहीं। आज उमर कंदर उपयोग तमाम पॉलिटिकल लोग आपरी महत्वाकांक्षा ना सिद्ध करने वास्ते अपना हित साधन वास्ते कर रहे हैं। ए थाना बिठाए मिना बिठाए तमाम लोग ना बिठाए, ठीक है। अब क्या है कि तमाम चीज़ें जो है अलग लेवल पे उसमें चल रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जिसकी चलती है वो ये करवा रहे हैं। देखो किसी की चलती या नहीं चलन वाला तो थे मैं लड़ो नहीं यार, फ्री बैठा आओ नहीं कबड्डी रमला के दिक्कत है ना। पंचायती राज रा चुनाव आया पड़ा, ये पीछे विधानसभा रा चुनाव आया, वो पीछे लोकसभा रहा है, अब सारा ये थी रहना हाँ, ठीक है। चलनी नहीं चलनी वो तो जनता तय कर ले है। पर मारो निवेदन है कि आप खुद रा पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने वास्ते या एक तरीके में ना के ना एज ए टूल आपने यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इसी पूरी मांगों को 23 सूत्री जो आपकी मांग है, अब एक मांग अड़ी हुई है या फिर सभी 23 पर भी सहमति नहीं बन रही? बाप देखो यहाँ है एक लाइन में अगर बात करें, एक चीज़ बताऊँ आप ना, ये महीना कई वार्ता दौर चला, कई जो डिमांड्स है वो RSMM रही है, जैसे डंप जो करेड़ो है या तमाम चीज़ें हैं, O3 जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उमरी बात है। तो मसलो है कि कई है जो RSMM रे पार्ट रे माथे है, कई सारी मांगा है जो कॉन्ट्रैक्टर रे बिहाफ रे माथे है। ये अलावा कई है जो को गवर्नमेंट रिलेटेड भी है। आप हमें जैसे CSR की बात करो तो CSR है जो RSMM और गवर्नमेंट दो यारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उर में ना तो आप ये ना कहीं कह सकते है ना। तो मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग पार्ट रे माथे है, पर मोटा मोटी सहमति जब देखो वार्ता रे मीना तो तमाम चीज़ें राखी जाए है ना। उर मीना अलग अलग RSMM की तरफ में अलग जनप्रतिनिधि वे एडमिनिस्ट्रेशन वे, तो चर्चा उसे पास ही मुठे में स्पष्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब सोशल मीडिया से लगा करके सियासी गलियारों में लोग जब चौराहे पर बैठते हैं तो एक ये नैरेटिव सा और एक ही परसेप्शन बना हुआ है कि ये जो गिरल वाला धरना है ये कॉन्ट्रैक्टर और रविंद्र सिंह के बीच के ईगो की लड़ाई चल रही है। कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह तनख्वाह मांग रहे हैं, हम नहीं देंगे, रविंद्र सिंह कह रहे हैं कि तनख्वाह तो मैं लेके रहूँगा। क्या है इसकी सच्चाई? देखो एक चीज़ बताऊँ, वो कोई चुनाव ना लड़ता हुए मैं समा तो तुम्हारे को ईगोरी का कोई उधर हाथी का कोई न कोई एड़ो बेर हुए, व्यापारी है, मैं राजनीति करा, हमारे आपस में ना कोई मना लागे को नहीं कि एड़ी चीज हो सके, ठीक है। और अगर वो ना कोई ये तरीके में ना प्रिटेंड करे तो मना लागे कि वो गलत फहमी है, ठीक बात। एंड सेकेंडरी आप पे भी जो कुछ चीज़ कहाँ पड़ा, आप पे जगह मजदूरानी बात करा पड़ा, मारे तो 5 साल में एक कोई काम पड़े, थारो तो रोज काम पड़े पड़े, थारी तो बत्ती जिम्मेदारी बने कि वहाँ ना लेर पा,
और मैं जो को डिमांड करा पड़ा ये उहाँ मजदूरां रे फैसिलिटीज रही या उहाँ रे मुआवजे रही या उहाँ रे काम करने रे टोटल हार रही या वेजिज रही, तमाम चीज़ां जो भी है वो तो मैं थारा मजदूरा वास्ते तो करा था। वो थारो ही तो परिवार है। मजदूरा आप रे सुबह वो ले शाम तक 8 घंटा 12 घंटा 16 घंटा 24 घंटा रहे काम करे वास्ते करे। मैं मिना तो एक बार यहाँ बोर्ड दिना तो हूँ भाल को नहीं उतार पा रही हूँ। हाँ हूँ तो मारो बाल मतलब मैं माता जो करेड़ो जो भाल है वो ना उतारने वास्ते हूँ तो रात दिन खपा पड़े। थारी तो जिम्मेदारी बत्ती बढ़े, थाना तो करना चाहिए, एक कदम थाना तो बढ़ाना चाहिए, थारो काम। अच्छा, पेट्रोल वाला जो आपका फैसला था खुद पर छिड़कने वाला, उसके बाद से आपको कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, कई आपसे शुभचिंतक हो गए जिन्होंने ये भी कहा होगा कि आपने ये गलत काम किया। रविंद्र सिंह की लांठा रहने वाली जो एक छवि थी वो कहीं ना कहीं से डैमेज हुई है। रविंद्र सिंह खुद को क्या लगता है, क्या इसका रिएक्शन? देखो एक चीज़ बताओ आप ना, लांठा जनता है, ये आशीर्वाद है जदे हाँ मातेश्वरी रे आशीर्वाद मीना, बाबा गरीबनाथ जी रे आशीर्वाद मीना हमेशा रहे हाँ, आगे भी रहे हाँ, आज भी। आज तक बाड़मेर आपने कितना टाइम वो पत्रकारिता करते हैं? 10 सालों 10 सालों का इतिहास ना भी पढ़ो, हिस्ट्री में पढ़ो। कोई विधायक कदे दीठो था कि मजदूरां वास्ते गरीबां वास्ते खुद रे शरीर मीना पेट्रोल तक लगाना नहीं हुआ है। सामने आज दिन तक था देखो ये चर्चा हम यही कर रहे थे आपसे पहले, है ना। कदे कदे था महसूस करियो कि कोई आम आदमी गरीब आदमी मजदूर वास्ते टेंट भी ना जाए 20-20 दिन सुए था दिखा कि बाड़मेर थाना 10 साल में पत्रकारिता करते। ठीक, जो कमजोरी जो होता वर्तमान विधायक को मैं एक चीज़ बताऊं कि जो कमजोरी जो होता तो 27 दिन 30 दिन सियासत मीना जो को हुए वहाँ गुड़े तो कई ताकतार कई हथियार हुए है ना, वो तो तमाम चीज़ां हथियार वो भी करया करे। तो बड़ो आसान है कि आप कहना भी कहीं भी करे ट्रोल कर दो, और ट्रोल करने में ना कोई घणो फर्क नहीं पड़े। मानना तो हमारे लोगों वास्ते काम करना है, लगातार करना पड़े। रही बात उवे दिन रे इंसिडेंट री, उवे दिन 19 तारीख रे दिन 10-15 हज़ार लोग गिरल गांव रे मीना इकट्ठा हुआ, मारे आह्वान माथे इकट्ठा हुआ। वो मजदूरा रे वास्ते इकट्ठा हुआ। गिरल आकली सोंदड़ी थुंबली जाड़ेला अगोरिया ये तमाम गाँव रे लोगों की मदद करने वास्ते इकट्ठा हुआ। आसपास रो पूरो क्षेत्र तो सेव पूरो बाड़मेर पूरो उन लोगों ने लीड करने रो सौभाग्य मिना मिलियो। मां हुई जगह सभा करी, सभा करने रे बाद रे मीना में बाड़मेर की तरफ कूच करना आया, क्योंकि एक भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रो आदमी सभा माता को नहीं पहुंचो। और वो प्रक्रिया आज भी जारी है। हाँ है ना, उस दिन कोई आदमी एक ज्ञापन लेने तक को नहीं और ना वो पे लाई। सरकार है, हो सके कि रोकने वाला हो, रोक दिया हुआ। नीचे कई सारा जो जिला स्तर जो बड़ा बड़ा अधिकारी था वो में वाली बात हुई तो वो कहे कि साहब मना है कि था बिना में कोई बार बात नहीं करा। तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत को नहीं, माना तो हमारी बात करनी है, थे नहीं कर सो तो मैं आए कर ले सा। तो मैं हुई जगह पूछ करे रवाना हुआ। वो जदे में पहुंचा बाड़मेर तक, बाड़मेर जब वो रास्ते में आता तो मैंने कई सारे लोगों का शुभचिंतक का फोन आया। वो कहो कि साहब आज प्रदेश रे सरकार री और जिला प्रशासन री मनसा ए है कि किन भी तरीके में ना माहौल खराब हुए और उए ना माहौल खराब करने रे मीना हो सके कि कई बड़ा जिम्मेदार लोग है वो प्रयास भी कर है, न्यूसेंस क्रिएट भी करा है, भीड़ रे मीना खुदरा लोग भेजे आप रे ये इश्यू ना पटकाउन रो प्रयास भी कर है। आप ना सावचेती रखनी है। ठीक, थोड़ी देर में ना और शुभचिंतक रो फोन आई, कहो कि साहब वो बड़ा दुखी था। मैं पूछ क्यों? वो कहो कि बाड़मेर इतिहास में ना पहली बार एड वो है कि बैरिकेटिंग आगे जो है महिला ना खड़ी करी है। तो मैं ओ की कारण है साहब, मैं माँ बेड़ी तो कोई महिला को नहीं है, मातृशक्ति ना तो मैं गिरल में ना माँ कह दियो कि थे परेशान मत हो थे आप, गर्मी रो टाइम है, टाबर बीजा भेड़ा ले आए हो, मैं तो सारा है हाँ। तो कि वहाँ ना ए समाचार है और यहाँ प्रयास है कि किन भी तरीके में ना मॉब जो है बैरिकेटिंग रे गोडे आ ये तरीके में प्रिटेंड करा कि साहब विधायक और विधायक
रे भेड़ा जितना भी लोग आया हा गाँव रा दूर दराज ढाणिया मीना बड़ा बुजुर्ग ताकि उमर माथे में ज़्यादा ये तरीके रा अभद्रता रा या बाकी कोई छेड़छाड़ रहा या एड़ा कोई मुकदमा में दर्ज कर सका उमर इंटेंशन हुआ तो देखो साहब ये चीज़ की जरूरत कित पड़ी देखो मैं लीड करा पड़ा मारी मौजूदगी रे मीना अगर मारे कोई आदमी रे माथे अगर कोई गेडी भी ऊंची करे तो मना लगे कि फेल्योर मारो है। नो डाउट मैं लीडर हूँ, मुझे लीड करने का उन्होंने मुझे मौका दिया है, मेरी जिम्मेदारी है। कोई आदमी अगर मेरे लिए सुबह अपने घर से 5 बजे निकल के 10 बजे वहाँ रैली में पहुँचता है, 4 बजे तक उस धूप में वो हमें सुनता है, ना हम खाने के लिए कुछ वो ना कोई चीज़ व्यवस्था वो ना उपलब्ध करा पावा उर बाद में ना तेल बाड़े ठेठ बाड़ मेरे तक वहाँ बेड़ो आवे और उर बाद लास्ट में ना जो वो ना लाठी मिले लास्ट में ना वो ना जो मुकदमो मिले तो ए फेल्योर माना लगे कुमार मारे लोगों ना प्रोटेक्ट करना वो 36 कौम रा तमाम जो लोग था वो ना प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मारी है। उस टाइम चाहे मना 20 बार कहीं भी चीज़ा सहनी पड़े वो सहन करीस पर उन लोगों ना कदे वो कई चीज़ री समस्या को नहीं होने दिया। हूँ जब जे शहर गोडे पहुंचो तो मना और भी कई सारे चीज़ा समाचार आया हो सके कई चीज़ा तो एड़ा जो था ना सार्वजनिक वे माता कह कौन सका तो जब ये चीज़ा समझ में आई तो लागो कि साहब अगर इतनी दमनकारी नीति अगर राखे चलो ठीक है मजदूरां री मांगा है लोकतंत्र मीना बैठा हाँ लोकतंत्र मीना लोकतांत्रिक तरीके मीना कोई अगर विरोध दर्ज कराए तो वो प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बाहर आए बात करे और लोगों जाए मिले। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रे मीना कोई अगर धरने माते बैठो है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी बात सुना हमारी बात आगे तक रखा। तो ये तमाम चीज़ें जब मैं ये न देखी और लागू कि एक तरीके में लोकतंत्र ही खतरे में आई ये तरीके में ना तो कोई विरोध भी दर्ज कौन करा सके। आप अगर विरोध दर्ज करा दिए तो आप अगेंस्ट मीना आप लोगों रे माते मुकदमा साहब गाँव रे मीना जो ढाणी रे मीना बैठो आदमी आप वो ना अननेसेसरी मुकदमा में पजा हो तो ये तो गलत है ना साहब वो ना क्या पजाओ तो माना पजाओ। तो ये तमाम चीज़ें जो होती देखो ये चीज़ें एड़ है जो अशोक जी हो सके कि मैं भविष्य में ना कई कैमरे माते कहवा नहीं कहवा आज तक पूछ लियो और मन री एक पीड़ा आती भाव तो कई चीज़ें तो की वे कि लोगों ना बड़े पर्दे माथे अलग दिखे हकीकत कहीं अलग है ना। और घर री बात है कि केतन केत मीडिया माथे भी दबाव ये तरीके में बनाया जाए कि हकीकत ना अपना नहीं बनानी। बहुत कम चंद पत्रकार आप जेड़ा है जो सही तरीके में ना सही चीज़ें ना बता पावे बाकी चीज़ें बड़ी अलग जो है पब्लिक नैरेटिव परसेप्शन किन तरीके में बिल्ड करना है तो बहुत आगे की बात है। सही बात देखो ये लोग गांव में ना आया माना ये तमाम लोग जो को आज हो सके कि 4 दिन हम कोई झीलियो नहीं वेर मेलू भरेड़ा गाबा पेरेड़ा करेड़ा वेर ओ मनखा रे वास्ते तो उवेरे पात्र उसे पर मारो तो आप रो आदमी है साहब व्यवहारिक बात भाई उमारी बदौलत पुगा एशिया में ना बैठा लोग हैं जो मोटा मोटा वो ताकतवर लोग पैसा वाला लोग वो साहब मारे पगा वहाँ सभा रे मीना को नहीं आया करे वो लोग 4-4 घंटा वो लाइन बीचे बोट को नहीं दे वो तमाम लोग तावड़े रे मीना ये टाइम फूल माला ले कदे कौन बीचे करे साहब ए वंचित शोषित लोग है जो एक उम्मीद रे भेड़ो एक इंडिपेंडेंट ना 26 साल रे एक युवा ना वोट दे प्रदेश संग मोटी पंचायत तक पहुंचाई। आज अगर हूँ राली ओटे सुए रहो हूँ ए कहाँ पड़ो कि नहीं साहब यहाँ को नहीं अगर थाना मारनू है तो वहाँ मजदूरा ना टाबरान क्या मारो माना मारो हम पे सब है जो सामूहिक आत्मदाह कर अगर ये तरीके में ना मजदूरा री आवाज ना दबाई जाए तो केतन के तो ए कुठारा घात तो था रहे माँ बेड़ो भी तो है व्यवहारिक। तो ये तमाम चीज़ें लोगों ना लागते उसे कि साहब ट्रोल करने वाला कांकर ही करे माना कोई फर्क नहीं पड़े ट्रोल वोल मैं तो समझा ही कौन मैं तो देखा ही कौन ये ना कि चले कि कौन की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे माना तो हमारे उम्र तमाम वंचित शोषित गरीब मजदूर किसान री युवा री बात ना माना तो आगे तक रखनी सदन रे मीना भी पेल भी जिके भी तरीके में वो तरीके में मजबूती माँ बात रखी। एक इशू मैंने आज भी याद है कि थोड़ा दिन पहल हमारे एक मित्र मैंने फ़ोन आयो वो कहो कि साहब आज स्थितियाँ ए वीरी की कोई आदमी अगर साउट तरीके में ना 4 रुपया कमाया पड़े हो तो वो ना धमकियाँ आ रही है। मैं हमारा जो साथी जो मैं गुड्डे बैठा था मैं वो ना कहो कि साहब
इं धमकियां रो गैंगस्टर की चर्चा करी, थाना की लागे कि अपन ए इशू उठाना चाहिए। मैंने वो भाई कहीं नहीं यार, अपन फालतू रेड झमेला थोड़ा न पड़ो साहब। हम पे 200 लोग हाँ जो कोई ये स्टेट ना एक तरीके में ना दशा और दिशा देने रो काम करा। हम पे लोग अगर हम पे पग पाछो कर ले हाँ तो आपकी उम्मीद करो कि साहब दूजो कोई आदमी बात कर सके। मैंने लगे कि मैंने उठाना चाहिए तो वो कहूँ कि 4 जना ना थे पूछ लो। मैंने ठा थी कि अगर उनके ना पूछीस तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी की है कि यार ये तरीके में मत करो, फालतू क्या बुराई होती है। नहीं बुराई, खुदरो जीवन जो है वो खतरे में अननेसेसरी खतरे में क्या डालो। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं ई पहल भी कई तरीके का खतरा जो है जनता रे वास्ते देख चुके हैं। हर आगे रे महीना भी भविष्य रे महीना भी देखना पड़िया तो ये पग पाछो कौन करा। हूँ पाछो ये आप रे चैनल रे माध्यम में कहना चाहूँ कि ये देवतुल्य जनता है हमारी है, ये बदौलत में लोग हाँ इन वास्ते कहीं भी करना पड़ियो, कोई भी हद तक जाना पड़ियो, जाइस पग पाछो कौन करा। रविंद्र सिंह को उस दिन दिखा गया कि जब पेट्रोल वाला इंसिडेंट हुआ था तब वो भावुक से हो गए थे अपने लोगों को देख करके। उस समय क्या दर्द हुआ कि मैं अगर ये नहीं करता आज लोगों के साथ कुछ बुरा होता। आपने मैं खासी भली चीज़ पे पूरी बता दी है ना। और आज तक था 10 साल पत्रकारिता रे मीना और तमाम जितना भी लोग जो को थाना माना वो कैमरे माथे देख रहा है, वो स्क्रीन माथे देख रहा है, उन्होंने भी ठा है कि सरकार जब दमनकारी नीति रे माथे आया तो किन तरीके में ना युवाओं री मजदूरों री आवाज ना कुचलन रो प्रयास किन तरीके में कित कहे हिंसक प्रयास में ना वो करे था भी देखियो और वहाँ भी देखियो। ठीक, जयपुर और दिल्ली रे मीना जो बैठोड़ा जिम्मेदार लोग हैं वो अगर पेट्रोल की बोतल वो टाइम नहीं निकलती तो शायद हो सके कि आज भी वो उंगा जुड़ा ही रहता। हमारी नींद खोलने वास्ते वो भगत सिंह जी कहो है कि बहरा ना सुनाऊन रे वास्ते धमाका नहीं जरूरत रहे। छोटो सा प्रयास है आने वाले दिन में ना हो सके कि कई चीज़ें और भी हो। चलिए 52 दिन इस धरने को हो गया, 27 दिन से आप बैठे हैं, अब क्या अगला कदम है रविंद्र सिंह का? क्योंकि ये सवाल ना तो किसी ने पूछा है और ना आपने इसका जवाब दिया है। आगे रविंद्र सिंह भाटी क्या करने वाले हैं? देखो क्योंकि रविंद्र सिंह के समर्थक और रविंद्र सिंह को जानने वाले लोगों को पता है कि रविंद्र सिंह शांत तो बैठने वालों में से नहीं है, कुछ न कुछ होगा। तो यहाँ है अशोक जी कि हूँ सब चीज़ें कैमरे माते कह दईस था कंकर जान लियो और मारी जो स्ट्रेटेजी है हूँ अगर कैमरे माते बता दईस तो मना लगे कि ये तो सभा ने जगह देश पे, मतलब ये इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ईश्वर जो भी करेगा, जनता का जो आदेश रहेगा, मजदूर जो भी, हाँ सब चीज़ें जो भी होगा। पर एक चीज़ बड़े हूँ आप जदे स्क्रीन ऑन ही कर ली है, देखो अबार में ना कई सारे इंसिडेंट हुआ, PSOs ना भी सस्पेंड कराया गया, मैं सिक्योरिटी हटाई, सिक्योरिटी तो और नाले मूवमेंट भी ना मारी हटाई, पर PSO ना हटाए करे ए बड़ी छोटी चीज़ें हुए राजनीति में। मैंने लगे कि जिम्मेदार लोग ना अगर कहीं करनू है तो हमारे वास्ते करे, हमारे खिलाफ करे, सहर स्वीकार है। एक निर्दोष कर्मचारी ना ये तरीके में हरेस करने में ना मैंने लगे कि ए उमरी बोखलाहट उमर फ्रस्ट्रेशन जो है वो आमतौर पर दिखाई दे। आप ना की लगे वो आप बता दो। नहीं, आपके PSO को जब हटाया गया तो उनका ये था कि भी एक विधायक की सुरक्षा में होना चाहिए और इस तरीके का आत्मदाह जैसे कदम उठाए तो उनको सेफ्टी देखो एक चीज़ बताऊँ था ना, वो दिन आप बता 19 तारीख मैं नहीं था, आपको नहीं था, वो दिन लगभग वो परिसर में ना SP साहब ले डिप्टी एडिशनल SP DST CID नहीं करते 200-300 रे आसपास रो वो था सुरक्षा कर्मी और अधिकारी थे, अधिकारी सारा ही था, मौका मजिस्ट्रेट। ठीक, आप उम्र खिलाफ करे, खिलाफ कार्रवाई कौन करे? आप करता कार्रवाई, ड्यूटी थी, कार्रवाई करता। जदे हूँ थारे घेरे रे मीना आ गयो पचा तो सामूहिक जिम्मेदारी है आप हमारी, एक आदमी रिक्या। आज की तारीख में आपकी सुरक्षा में कौन है? देखो आज की तारीख में मीना यहाँ कोई अबार लेटर जो जारी करियो है, और वैसे तो हमारी देखो एक अशोक जी पेल भी के तो आयो हाँ, और आज भी कही कि हमारी सुरक्षा मीना तो देवतुल्य जनता है। ठीक, और लिखियो लेख हुआ है तो यहाँ ये मीना टले कौन टल से काले सुबह थे पाचा उठसो या नहीं उठसो खुल से नहीं उठ खुल से वो जिम्मेदारी कोई अगर ले सके तो बात है कि आप ये तरीके में ना कहना हरेस करो ए कतई ठीक को नहीं है। आप री लड़ाई
हो सके कि वहाँ भी ना हुए तो आप वहाँ भी ना लड़ो। कोई निर्दोष आदमी, मैं अशोक जी ना कोई ये तरीके में पीछे कि साहब इंटरव्यू क्या लियो, तो अशोक जी तो काम साहब काम है ना। तो बात है कि एड़ चीज़ा छोटे चीज़ा राजनीति में ना नहीं होना चाहिए। ये जो आप भी आपने पंक्ति कही कि हमारी तो सुरक्षा है वो जनता करती है, कहीं ना कहीं ये पंक्तियां हनुमान बेनीवाल की भी हमेशा रहती है और अभी वर्तमान में उनकी भी जो है वो सुरक्षा हटा दी गई है। किस तरीके से देखते हैं बेराना वाले कांड के बाद में? देखो जो को बोल से है नहीं, मेरी सुरक्षा भी अट से है, मुकदमा भी उसे, जेल भी जा है, या तो थे जनता रे वास्ते लड़ो या पचरा लियो डिसू। मैं तो लड़ना लोगों का सुरक्षा हमारी तो है, जनता करने वाली है। और आप ना जो को ठीक लागे करो, माना जो को जनता एक जिम्मेदारी देनी है, पूरे निर्वहन पूरी पालना पूरे ईमानदारी सब बेराना के इस पूरे कार्य इंसिडेंट को, या जो साधु संत आज धरने पर बैठे हैं, हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा प्रदर्शन भी किया, आप उसमें उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो सनातन री सरकार ने मीना जो साधु ये तरीके मीना धरने माते बैठे है तो थे बताओ कि की कहना चाहिए? वो तो घणो कहीं कहीं को नहीं। ए तो सनातन प्रेमियारी धर्म प्रेमियारी सरकार है, ये रे मीना स्थिति है सर। वो मांगे की था, वो तो एज गए कि साहब मारो है जो धाम है छोड़ दो, ये आके पाके है साहब ये तरीके मत करो। कोई चीज मांगे पड़ा जो को ओरण आला गोचर आला अपने बाड़मेर जैसलमेर मीना मांगे पड़ा। अब धमाधम विकास रे नाम रे माते की नहीं करियो था, और हमें लारे रहियो की है साधु संताना तो कम से कम बिना लगे कि माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और ये वास्ते मैं काले सद्बुद्धि यज्ञ भी करायो। मैं कहूँ कि सुतोड़ी सरकार ना भगवान सद्बुद्धि दे और जागे और सही कदम है। बिल्कुल। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस प्रकार के बयान भी दिए हैं कि ये धरने देते हैं, पहले सोलर को लेकर दिए, फिर जो विंड लग रहे हैं उनको लेकर दिए, अब RSML को लेकर धरने दे रहे हैं। इनका काम है कंपनी वालों से चंदा लेना, उनको दबाते हैं, प्रेशर करते हैं और फिर चंदा लेकर चले जाते हैं। यहाँ जो 27 दिन कोई पेट्रोल आप रे माथे ढोले की, ठीक तो देखो घरे जो सूतोड़ा जो को कहीं नहीं कर सके वो एड़े ही बात कर से, ठीक हुआ ना सूतो आप सब तो सूता रहो। और जनता रे वास्ते जेत भी लड़नू है, पहली पंक्ति रे मीना खड़ा हुए लड़सा। यहाँ यहाँ लगे कि मैं एड़ा स्टेटमेंट वगैरह देसा तो विचलित हो जासे और आप रे काम छोड़ दे है। और मैं भी सोरा बैठा रहे, हाँ माना भी कोई चोड़े को नहीं तो मन का माना ही राली जाले का कि थे ही बाहर आओ तो बड़ो जो काम हो जाए हमारे वास्ते तो तमाम चीज़ें होया करे। आखिरी सवाल है मेरा, 26 साल की उम्र में इस क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक बना दिया, लोकसभा में लड़े, इतने बड़ी संख्या में वोट दे दिए, क्यों कर रहे हैं रविंद्र सिंह ये सब तमाम मेहनत, संघर्ष, धरने, रात को म्याड़ा लोग है ना, इयारी बदौलत हूँ एक बैठो अशोक जी। जो 2019 मीना वो मोटियार मीना वोट नहीं देता, छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनाता, 2023 रे मीना शिवरी देव तुल्य जनता जो बेड़ी नहीं होती, 24 मीना MP चुनाव रे मीना बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोग नहीं होता, तो शायद रविंद्र सिंह ठाव बेड़ो इंटरव्यू को नहीं देता। आज हूँ कहीं हाँ तो यारी बदौलत था, और यहाँ वास्ते करनू मारो धर्म है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और जो कुछ भी यहाँ वास्ते करना पड़े करी।